घर की चीज़ों को संभाल कर रखें, सदैव अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ करें। दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलने पर उन्हें अपना सौभाग्य माने और विनम्र भाव से सेवा करें। बुरी संगत से बचें, गुण को ग्रहण करें, दोष से दूर रहें। जीवन से कभी निराश ना हो, परिस्थितियों से सबक लेकर आगे बढ़ें। आप सकारात्मक सोच के स्वामी बने, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सदा उत्साहपूर्ण, सर्वहितकर, सुखपूर्ण, शांतिमय, पवित्र विचार करने को तैयार रहें। धन को सात्विक दान में, शरीर को सेवा में, वाणी को भगवान के गुणगान में, मन को ईश्वर चिंतन में, जीवन को भगवत प्राप्ति में, कर्मों को पर दुख हरण तथा परोपकार में, समय को भगवत स्मरण में तथा सेवा में ही उसकी सार्थकता है। कपट का व्यवहार ना करें, किसी भी प्रकार के व्यसन की आदत ना डालें, विकार पैदा करने वाला असत साहित्य ना पढ़ें, आज का कार्य कल पर ना छोड़ें और वर्तमान में जिएं। प्रतिदिन कुछ समय गीता, रामायण, सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं। रोज सत्संग सुने व स्व अध्ययन करें। ईश्वर के ध्यान में नित्य बैठें। जीभ से सदा सर्वदा भगवत जाप का अभ्यास करें। सद्विचारों का सदैव मनन चिंतन करें, अवश्य लाभ होगा। विचार, परमात्मा की असीम कृपा से विश्व के सभी जीवधारियों में मानव को प्राप्त समस्त वरदानों में से मानव मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ है। मानव मस्तिष्क ही मानवीय सत्ता की अमूल्य निधि है, जिसके द्वारा मानव नर से नारायण को पाने का सामर्थ्य रखता है। आदिकाल से लेकर अब तक
मानव ने जो प्रगति की है तथा जिस सभ्यता और संस्कृति का निर्माण एवं विकास किया है, वो इसी अनमोल मस्तिष्क की देन है। इसी के आधार पर अनेक आविष्कार किए गए, जिसके द्वारा मनुष्य पाषाण युग से लेकर अनुयुग तक की जय यात्रा पूरी कर सका है। मस्तिष्क ही शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन से लेकर सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तक में व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन ये तभी संभव है जब मस्तिष्क को समुचित पोषण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सही विचार और चिंतन प्राप्त होता रहे। चिंतन करना मस्तिष्क का प्रधान गुण है। यदि चिंतन सही और संतुलित होगा तो मनुष्य का सामान्य मस्तिष्क भी पग पग पर सफलता प्राप्त करता रहेगा। इतिहास साक्षी है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी की सफलता का रहस्य उनका सही और संतुलित चिंतन ही रहा। अनावश्यक और विकार युक्त विचार से मन को दूर रखने तथा उपयोगी एवं सात्विक विषयों पर विचार करने से मनुष्य को प्रतिपल नवीन दिशाएं प्राप्त होती रहती हैं, जिनसे उसकी सफलता के अनेक द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। कलुषित और दुर्भावनापूर्ण चिंतन से मनुष्य का मन बोझिल एवं उलझ जाता है। मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा के पग पग पर सजग रहते हुए अपने मन में आए अवांछनीय तत्वों को टटोल टटोल कर बाहर निकालना होगा। तभी हमारी जीवन साधना पूरी हो सकेगी। विचार ही मनुष्य को ऊंचा उठाने में समर्थ होते हैं। विचारों की शक्ति असाधारण होने के कारण मनुष्य की श्रेष्ठता का मूल्यांकन किया जाता है। यदि विचारों की विशिष्ट शक्ति
का स्वामी होते हुए भी मनुष्य का जीवन उद्देश्य रहित है तो निसंदेह ये उसका दुर्भाग्य है। यदि मानव मस्तिष्क में उच्च स्तरीय कल्पनाएं, आकांक्षाएं और योजनाएं बनती रहीं तो उसके पतन के अवसर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। दृढ़ विचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं। सद्विचार न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। विचार ही निर्माण और विध्वंस दोनों में सहभागी होते हैं। विचारों ने ही पूरे संसार पर शासन किया है, लेकिन इन विचारों पर शासन करने वाला मन इतना संवेदनशील है कि प्रायः स्वयं को उसका कर्तव्य ज्ञात नहीं हो पाता। ऐसे में मन पर नियंत्रण करना परम आवश्यक है, अन्यथा विचारों पर उसकी पकड़ सदा सर्वदा ढीली पड़ जाती है। विचार उस अश्व की तरह है जो मन की लगाम से चलता है, और ये लगाम मनुष्य के सशक्त हाथों में सुरक्षित है। सशक्त एवं दृढ़ विचार ही जीतता है। दुर्बल और अस्थिर विचार दम तोड़ देता है। जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं है, आपकी पहुंच में है। देर सिर्फ इस बात की है कि कब आप विचारों में दृढ़ता लाकर उसे पकड़ते हैं। विचार जीवन का महत्वपूर्ण अव्यय है। हमारी सफलता असफलता की बुनियाद हमारे विचारों पर रखी जाती है। और संसार भी विचारों से ही प्रभावित होता है। एक किसान फसल उठाने के बाद सबसे पहले जो काम करता है वो है अगली फसल के लिए उसमें से सर्वोत्तम बीजों का चुनाव करना और उन्हें सुरक्षित भंडार में रख देना। किसान की तरह हमें भी अपने मन में केवल सर्वोत्तम विचारों का ही भंडार एकत्र करना चाहिए। जिस प्रकार उत्तम बीजों से
उत्तम फसल पाई जा सकती है, उसी प्रकार सकारात्मक सोच रूपी बीज ही उचित अवसर पाकर व्यक्ति और समाज के लिए उत्तम सृजन किया जा सकता है। मनुष्य के मन में हर क्षण असंख्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जिसमें कुछ विचार सकारात्मक व उपयोगी होते हैं और कुछ नकारात्मक व अनुपयोगी होते हैं। वैसे ज़्यादातर विचार निरर्थक ही होते हैं। इसलिए विचारों के चयन में भी हमें सदैव सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों द्वारा ही निर्धारित होती है। जिस प्रकार के विचारों का चयन हम करेंगे, उसी प्रकार की हमारी नियति भी हो जाएगी। इसलिए हम जैसा जीवन चाहते हैं, उसी प्रकार के विचारों का चुनाव करना अनिवार्य है। हम सब एक बेहतर जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वैसे ही अच्छे विचार का भी चुनाव करें। जैसा विचार वैसा जीवन, क्योंकि विचार ही हमारी नियति है, तय करते हैं। निष्कृष्ट विचारों के साथ श्रेष्ठ जीवन असंभव है। एक व्यापारी के 5 पुत्र थे, सभी मिलजुल के रहते थे। व्यापारी की मृत्यु के बाद पुत्र अलग अलग हो गए और अपना अलग अलग व्यवसाय करने लगे, लेकिन जब भी किसी संयुक्त पारिवारिक दायित्व को निभाने का सभी भाइयों का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, बड़े भाई का व्यवसाय सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा था। अलग होने के कुछ दिनों बाद ही बड़े भाई ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी आय कम है और खर्च ज़्यादा। उसकी आय में से तो उसका अपना खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसा वो संयुक्त पारिवारिक दायित्वों से बचने के लिए कहता था। धीरे धीरे उसका कथन वास्तविकता में बदलने लगा। बाकी सभी भाइयों के परिवार सीमित थे, लेकिन बड़े भाई का परिवार लगातार बढ़ता गया। एक बेटे की चाह में पहले ही 5 बेटियां हो चुकी थी। अब एक और बेटे की चाह में 2 और बेटियों ने परिवार के आकार को अच्छा खासा विस्तृत कर दिया।
समय बीतता गया, समृद्धि का धीरे धीरे लोप होता चला गया। आचार एक दूसरे के साथ पेश आने वाले तौर तरीके को आचार यानी आचरण कहते हैं। आचरण की सूचिता ही हमारा सच्चा धर्म है। अपने आचरण के प्रति निरंतर जागृत भाव रखकर जीवन को आनंदमय बनाना जा सकता है। समाज के लिए हमारा क्या दायित्व है, इसका बोध हमें सतत होना चाहिए। इससे हमारे आचरण की आधार भूमि निर्मित होती है। यदि आचरण शुद्ध हो जाए तो व्यवहार स्वतः शुद्ध हो जाएगा। आचरण और व्यवहार, पारिवारिक संस्कार, माता पिता तथा बड़ों के आचरण एवं समाज से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति का आंकलन उसके संगी साथियों से किया जाता है। सदाचार और सद्व्यवहार के लिए सत्संग, आध्यात्मिक और सामाजिक साहित्य के पठन पाठन आदि की आवश्यकता है। आचरण हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो एक अद्भुत सुख और आनंद की अनुभूति होती है। यही मानव जीवन की सार्थकता है। मनुष्य होकर भी यदि हमारे अंदर मानवता नहीं आई तो ये जीवन व्यर्थ है। सदाचार की उत्पत्ति एक सहज साधना है। ध्यान, ईश्वर की आराधना, प्रकृति संरचना के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव और सामाजिक दायित्व के बोध की सजगता हमें जिस पथ पर ले जाती है वही शुभ पथ है। अपने अंतःकरण के प्रकाश से ही बाहर को ज्योतिर्मय किया जा सकता है। गहन तिमिर से जूझ रहे कालखंड में आचरण की सूचिता हमारा मार्ग आलोकित करती है। सामान्य रूप से धर्म के 3 अर्थ हैं। धर्म का पहला अर्थ है स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव उत्कर्षता, पानी का स्वभाव शीतलता
और आत्मा का स्वभाव सतत जागरूकता अथवा सजगता है। धर्म का दूसरा अर्थ है स्वभाव की अनुभूति के साधन। इसका संबंध केवल आत्म स्वभाव से है, संसार के दूसरे पदार्थों से नहीं। आत्मा के स्वभाव की अनुभूति के साधन है ध्यान, जप, स्वाध्ययन तथा भक्ति। धर्म का तीसरा अर्थ है कर्तव्य, जो शरीर, समाज और राष्ट्र के लिए करणीय है। धर्म शब्द के पहले दो अर्थों का संबंध आध्यात्म से है, जबकि तीसरे का अर्थ व्यवहार से है। यही लौकिक और पारलौकिक उन्नति का आधार है। इस संपूर्ण विवेचन का निष्कर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य के चरित्र की नींव यदि ध्यान से देखा जाए तो अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार इत्यादि किसी कुविचार अथवा घृणित विचार ही की अभिव्यक्ति मात्र है। इसी प्रकार सदाचार, सद्व्यवहार, श्रेष्ठाचार आदि की नींव भी मनुष्य के शुद्ध अथवा नैतिक विचारों से ही बनी है। ये सत्य है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वो बन जाता है। मनुष्य की मान्यताएं, उसके विश्वास, दृष्टिकोण, संकल्प, विचारधारा से ही उसे किन्हीं कर्मों की ओर प्रेरित करती है और उसे देखकर ही हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या बुरा। अपने विचारों के आधार पर मनुष्य सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कहलाते हैं। सतोगुणी मनुष्य वो होता है जो अपने कर्मों से सदैव दूसरों की भलाई करता है। वो स्वयं भी शांत रहता है और दूसरों को भी सुख शांति से जीने में सहयोग देता है। रजोगुणी मनुष्य वो है जो केवल अपनी ही सुख शांति का विचार करता है। वो पदार्थों से
प्राप्त होने वाले सुख को अधिक महत्व देता है। ऐसे लोगों में नैतिक मूल्यों की स्थिरता नहीं रहती। तमोगुणी मनुष्य तो अपने सुख के लिए दूसरों के सुख को भी छीनने में संकोच नहीं करता। उसका विचार केवल अपने ही लाभ पर केंद्रित रहता है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य खाना पीना और मौज उड़ाना है। वे शरीर से अलग आत्मा नाम की शाश्वत सत्ता को नहीं मानते। वे पुनर्जन्म और कर्म के अटल सिद्धांत में भी आस्था नहीं रखते। उनका मत है कि जब तक ये शरीर है तब तक ही सब कुछ है। अतः उनका लक्ष्य भी यहीं तक सीमित रहता है। वास्तव में ये लक्ष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य से देवता बनना, सद्गुणों का विकास करना, चारित्रिक रूप में महान बनना ही मनुष्य का ध्येय है। इस ध्येय के फलस्वरूप मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अच्छे कर्म ही करने हैं। इस लक्ष्य से उसमें दैवी गुण आएंगे और उनका चरित्र महान होगा। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन अनुशासन। अब माँ आप सबके लिए परमपिता परमेश्वर से माँ प्रार्थना करती हैं। आप सभी के शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सभी प्रकार के कष्टों के लिए माँ आप सबको शुभकामनाएं देती हैं। तो आप सभी राजी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं माँ आप सभी को देती हैं। धन्यवाद। नमस्कार।